दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 7 बजे से। तो ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ महाराष्ट्र के लिंगनूर गांव से। तो आज हमारे गांव का जो मौसम है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ठंडी ठंडी पवन चल रही है और हल्की हल्की धूप निकल गई है। इसी के साथ हरे भरे खेतों से हमारे गांव का जो माहौल है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो आज कोल्हापुर ज़िले में हम जा रहे हैं हमारे कुल दैवत ज्योतिबा के दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड जी, मेरा बेटा और मैं। तो चलिए खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट। तो आज के ब्रेकफास्ट में हमने लिया है यहाँ पर मसाला डोसा और इन्होंने हमें यहाँ पर नारियल की चटनी और आलू की सब्जी भी दे दी है। तो यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट करके कंप्लीट हो चुका है। आज ब्रेकफास्ट में हमने लोनी वाला डोसा खाया। डोसा बहुत ही टेस्टी था। तो चलिए बढ़ते हैं सफ़र में आगे। तो जैसे ही हम आगे बढ़े वैसे ही रास्ते पे निर्माण कार्य शुरू है और बहुत मात्रा में यहाँ पे आज हमें ट्रैफिक देखने के लिए मिली। हमारे गांव से हमारे ज़िले में पहुँचने तक हमें लगभग 3 से 3.5 घंटे आज लगने वाले हैं। और मेरा बेटा आदित्य भी पीछे की सीट पे सो गया है क्योंकि वो आज जल्दी उठा था, इसलिए उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो लगभग 3.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं कोल्हापुर सिटी में। और ये है हमारा जिला कोल्हापुर। तो कोल्हापुर सिटी में ट्रैफिक भी आज बहुत सारी दिख रही है। सुबह का माहौल है और आज बहुत तेज़ धूप खिली हुई है। जो हमारे कुल स्वामी हैं ज्योतिबा, उनको भोलेनाथ का एक अवतार भी कहा जाता है। तो ज्योतिबा मंदिर के तरफ जाने वाला जो पहाड़ का रास्ता है वो यहाँ से शुरू हो चुका है और घुमावदार रास्ते से हम बढ़ रहे हैं ज्योतिबा मंदिर की तरफ। तो घुमावदार रास्ता है, ये लगभग 10 किलोमीटर का है और इसके बाद ज्योतिबा मंदिर आएगा, फिर हम उनके दर्शन कर लेंगे। तो बहुत ही ऐसे हरे भरे पेड़ों के नज़ारे देखते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे। तो इन बड़े बड़े पेड़ों को देखकर ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे कि प्रकृति खुद हमारे स्वागत के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है। किलोमीटर के पहाड़ी घुमावदार रास्ते को पार करते हुए हम पहुंच गए हैं पहाड़ के ऊपर ज्योतिबा मंदिर के पास में। और हमने हमारी बलेनो जो कार है वो यहाँ पे पार्क कर दी है। तो चलिए ज्योतिबा मंदिर के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं।
ज्योतिबा मंदिर के अंदर जाने से पहले हमने यहाँ पे फूल हार और गुलाल खरीदी कर लिया है। इस तरह के यहाँ पे गुलाल के पैकेट मिलते हैं मंदिर पे उड़ाने के लिए। ज्योतिबा मंदिर के ऊपर उड़ाने के लिए यहाँ पर गुलाल मिलता है और यहाँ पे हमने ये गुलाल खरीदी कर लिया है। जैसे ही हम अंदर जाएंगे वैसे मंदिर के ऊपर ये गुलाल उड़ाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो सामने जो दिख रहा है यही है हमारे ज्योतिबा का मंदिर और ज्योतिबा भगवान दक्खन के राजा भी कहलाते हैं। इसी के साथ साथ हमारे जो कोल्हापुर ज़िले के हैं वो सारे भक्तगण यहाँ पे आते हैं हमारे ज्योतिबा भगवान के दर्शन करने के लिए और बहुत ही आज यहाँ पे भीड़ है। तो जैसे ही हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं वैसे जो ज्योतिबा मंदिर का एरिया है आजू बाजू का वो पूरा गुलाबी गुलाबी नज़र आ रहा है, क्योंकि ज्योतिबा मंदिर के ऊपर गुलाल ही उड़ाया जाता है और भगवान को गुलाल सबसे प्यारा है इसलिए। और चलिए चलते हैं अंदर भगवान जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर हमने ये ज्योतिबा भगवान को चढ़ाने के लिए ये दौना लिया है। इसे दौना कहा जाता है। इस पहाड़ों में ही मिलता है और यही प्रसाद के रूप में ज्योतिबा को चढ़ाया जाता है। तो ये भी हमने यहाँ पे खरीदी कर लिया है। हस्बैंड जी और मेरा बेटा गुलाल उड़ा रहे हैं ज्योतिबा मंदिर के ऊपर। ऐसे ही मंदिर के हमारे दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं। वैसे ही मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो हो गई। ये जो भाई हैं इनकी ये दुकान है, तो इन्होंने मेरी बहुत सारी हेल्प की। इन्होंने जो मेरा फ़ोन था वो इनके दुकान पे चार्जिंग के लिए लगाया था। तो एक बार ये भाई को तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं कि इन्होंने हमारा फ़ोन यहाँ पे चार्जिंग के लिए लगाया। तो थैंक यू भाई। तो फिर से एक बार हम आ गए हैं ज्योतिबा मंदिर के पास में और ज्योतिबा के नाम से चांग भला बोल के यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी और आदित्य मेरा बेटा उड़ा रहा है गुलाल।
दर्शन के लिए आए थे और हमने भी इस मंदिर के 5 फेरे लगाए थे अपना संसार शुरू करने से पहले। लगभग 1 घंटे के बाद हम मंदिर के सारे दर्शन करके मंदिर के मार्केट में आ गए हैं और आप देख सकते हो मेरा फेस भी पूरी की पूरी तरह गुलाबी हो गया है और ये जो मेरे माथे पे गुलाल है ये प्रसादी के रूप में सारे भक्तगण को लगाया जाता है। तो चलिए यहाँ के मार्केट से थोड़ी खरीदी करते हैं। यहाँ पे भगवान जी के फ़ोटो लगाए हुए थे तो मैंने भी यहाँ से भगवान जी का एक फ़ोटो और मूर्ति ले ली। इसी के साथ साथ यहाँ पे दरवाजे पे लगाने के लिए तोरण भी थे तो ये तोरण भी बहुत ही सुंदर मुझे लगे तो यहाँ से भी हमने एक तोरण खरीदी कर लिया। तो हमारे यहाँ पे प्योर दूध से बना हुआ मावा मिलता है और उसके ही कंदी पेड़े और कंदी बर्फ़ी मिलती है और वो हमारे कोल्हापुर ज़िले की बहुत ही फेमस बर्फ़ी और पेड़ा भी है। तो ये जो पेड़ा है वो हम यहाँ से अभी ख़रीदी करने वाले हैं और यहाँ पे जो भी भक्तगण आते हैं ज्योतिबा भगवान के दर्शन के लिए वो यहाँ से कंदी पेड़े और कंदी बर्फ़ी ज़रूर लेके जाते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगती है ये कंदी पेड़ा और कंदी बर्फ़ी। तो आप भी कभी हमारा कोल्हापुर ज़िला घूमने आओगे तो ये कंदी पेड़ा और कंदी बर्फ़ी ज़रूर खरीदी करना। तो इसी के साथ साथ आज का ये ब्लॉग मैं यहाँ पे ही कंप्लीट करती हूँ। आई होप आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्योतिबा नावान सांग भलं।